नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिलाओं को रोजगार शुरू करने पर मिलेगी 2 लाख की मदद। कोई पात्रता शर्त अनिवार्य नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे पैसे। बिहार में सहायक अधीक्षक भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू। सेना से सेवानिवृत्त नागरिक होंगे पात्र। 15 वर्ष सेवा वाले सैनिक भी होंगे योग्य। बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तारीख। 3 सितंबर 2025 है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। 1 सितंबर तक करना होगा परीक्षा शुल्क का भुगतान। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में चीन को भारत ने हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने लगाई हैट्रिक। जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से किया गोल। गणेश चतुर्थी पर अंबानी के घर पहुंची बिहार की मैथिली ठाकुर। गुलाबी साड़ी और हेवी गोल्डन ज्वेलरी में खूबसूरत दिखी मैथिली। अनंत अंबानी भी उनके साथ पोज करते आए नजर। बच्चों का आधार अपडेट करना अब हुआ अनिवार्य। 5 साल और 15 साल की उम्र में करना है जरूरी। स्कूलों में कैंप लगाकर पेंडिंग अपडेट पूरा करने का मिला निर्देश। टीम इंडिया जर्सी पर अब नहीं होगा कोई स्पॉन्सर। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग बिल के कारण लगा झटका। 2026 तक था ड्रीम 11 के साथ स्पॉन्सरशिप का करार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 से बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सहायक अधीक्षक भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने गृह विभाग कारा में सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों के 25 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक bpssc.bihar.gov.in पर किए जाएंगे। इनमें 9 पद अनारक्षित और शेष आरक्षित वर्गों के लिए है। पात्र वही भारतीय नागरिक होंगे जो सेना के जेसीओ या फिर एनसीओ पद से सेवानिवृत्त है। स्नातक अनिवार्य है, परंतु मैट्रिक व 15 वर्ष सेवा वाले सैनिक भी योग्य होंगे। अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष 1/8/2025 तक तय की गई है। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक व मुख्य लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी। न्यूनतम 30% अंक अनिवार्य है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपए निर्धारित है। राज्य में पीडीएस दुकानों का सघन निरीक्षण जारी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। बता दें कि 29 अगस्त 2025 को 0 ऑफिस डे घोषित कर विभाग के सभी आपूर्ति अधिकारी, उप निदेशक खाद्य, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी एवं निरीक्षक अपने क्षेत्रों में जाकर 3617 दुकानों का विशेष सघन निरीक्षण पीडीएस परख मोबाइल ऐप के माध्यम से किया। 2 से 9 सितंबर तक शेष सभी दुकानों का नियमित और क्रमवार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान लाभुकों को निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता का खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। जिलों में निरीक्षण का रोस्टर तैयार कर प्रतिदिन कम से कम 2 पंचायतों के दुकानों का निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। किसी लापरवाही पर कार्रवाई होगी। इस पहल से पीडीएस अधिक पारदर्शी, प्रभावी और लाभुक केंद्रित बनेगा। महिलाओं को रोजगार शुरू करने पर मिलेगी 2 लाख की मदद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के 2.70 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक परिवार की एक महिला को पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए कोई पात्रता शर्त नहीं रखी गई है और सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन के बाद राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं इस राशि से छोटा रोजगार शुरू करें। 6 महीने बाद उनके कार्य का आकलन होगा और जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। इस योजना की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 3 सितंबर 2025 कर दी है। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 1 सितंबर तक करना होगा। क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन secondary.biharboardonline.com और क्लास 12 का senior-secondary.biharboardonline.com पर होगा। बोर्ड ने स्कूल प्रिंसिपल्स को समय पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सलाह दी है। ये कदम परीक्षा सेशन 2026 की बेहतर तैयारी के लिए उठाया गया है। हाल ही में 2025 की परीक्षा में 15.58 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 12.79 लाख सफल रहे। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया और पास प्रतिशत 82.11% रहा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कंफर्मेशन पेज प्रिंट करना जरूरी है। बिहार में ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई।
बिहार में ओवरलोड वाहनों खासकर ऑटो और बस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि ओवरलोडिंग से हुई दुर्घटनाओं में वाहन मालिक और चालक दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत न्यूनतम 10 साल कैद का प्रावधान लागू होगा। मसौढ़ी, डुमरिया, आदर्श नगर और शाहजहांपुर में हाल के ऑटो हादसे में ओवरलोडिंग के कारण ही हुए थे। स्कूल बस में बच्चे की मौत के मामले में भी कार्रवाई होगी। पटना में जाम कम करने के लिए ऑटो को चौक चौराहा के 50 मीटर दूरी खड़ा करने का निर्देश है। नाबालिग चालक, मालवाहक ऑटो पर लोग ढोना और ई रिक्शा में बच्चों का परिवहन सख्त वर्जित है। आम जनता से भी सतर्क रहने और नियम उल्लंघन की शिकायत करने की अपील की गई है। बिहार पुलिस ने की आधुनिक तकनीक से अपराध नियंत्रण की तैयारी। बिहार पुलिस अब नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर विशेष प्रशिक्षण अभियान चला रहा है। अब तक 3137 पुलिसकर्मी एडवांस ट्रेनिंग स्कूल यानी कि सीआईटी में प्रशिक्षित हो चुके हैं, जहां हर माह करीब 350 कर्मियों को 15 दिन का कोर्स कराया जाता है। इसमें डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा ट्रैकिंग, सीसीटीवी एनालिसिस, डीएनए सैंपलिंग, फिंगरप्रिंट तकनीक जैसी आधुनिक पद्धतियां सिखाई जा रही हैं। पुलिस को राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों से भी जोड़ा गया है। इसका लक्ष्य है अगले वर्ष तक 2000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित करना। इसका मकसद अपराध जांच को वैज्ञानिक बनाकर अदालत में सजा सुनिश्चित करना और अपराधियों पर सख्त नकेल कसना है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को हराया। बिहार के राजगीर में शुरू हुए हीरो एशिया कप हॉकी 2025 में भारत ने पहला मैच जीत लिया। पूल ए मुकाबले में भारत ने चीन को 4-3 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया। चीन की ओर से दू शिहाओ, चेन बिनहाई और गाओ जीशेंग ने गोल किए। खास बात ये रही कि सभी 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर बने। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पहले दिन मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1, जापान ने कजाकिस्तान को 7-0 और कोरिया ने चाइनीज ताइपे को 7-0 से हराया। पहली बार बिहार को मेजबानी मिली है। विजेता टीम 2026 विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेगी। बिहार सरकार का दिव्यांगजनों को बड़ा तोहफा। बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की तर्ज पर लागू होगी और समाज कल्याण विभाग की सशक्तिकरण योजना से जोड़ी जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए 10 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जाएगा तथा उन्हें वित्तीय सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि उद्यमी और योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना है। इससे दिव्यांगजन रोजगार के अवसर पाकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और समाज में सम्मान पूर्वक आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। बिहार में आतंकी घुसपैठ की खबर निकली झूठी। 2 दिन पहले खबर आई थी कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं, जिस पर पुलिस ने अलर्ट जारी कर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। लेकिन अब बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने स्पष्ट किया है कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि तीनों पाकिस्तानी नागरिक 8 अगस्त को दुबई से काठमांडू पहुंचे और वहां से सीधे मलेशिया चले गए। उनके बिहार में दाखिल होने का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि उनका किसी आतंकी संगठन से संबंध है या नहीं, इसकी जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है और सीमावर्ती इलाकों में गहन जांच चल रही है। बच्चों का आधार अपडेट करना अब हुआ अनिवार्य। अगर आपने अपने बच्चे का आधार अब तक अपडेट नहीं करवाया है तो जल्द कर लें। यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य कर दिया है। यह अपडेट 5 साल और 15 साल की उम्र में करना जरूरी है। यूआईडीएआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में कैंप लगाकर पेंडिंग अपडेट पूरा करने का निर्देश दिया है। यूडीआईएसई प्लस एप्लीकेशन के जरिए स्कूलों को जानकारी मिलेगी कि किन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट बाकी है। समय पर अपडेट न होने पर सरकारी योजनाओं, नीट, जेईई, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो सकती है। इस नई व्यवस्था से कैंप के जरिए आसानी से अपडेट कराया जा सकेगा और बच्चों व पेरेंट्स का समय बचेगा। 4202 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा ठप।
बिहार की 4202 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर टूटने से इंटरनेट सेवा ठप है। इससे स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी और कॉमन सर्विस सेंटर प्रभावित है। 2019 में भारत नेट के तहत बिछाए गए फाइबर कई सड़क और बिजली संबंधित कामों में क्षतिग्रस्त हो गए। अब 2 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन सेवाओं में दिक्कतें झेल रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने सर्वे के बाद मरम्मत का काम शुरू किया है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल एक्सेस कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच करेंगे। मरम्मत न होने पर फाइबर बदला जाएगा। इसके साथ ही 394 ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां फाइबर सही सलामत है। विभाग की चेतावनी के बाद 2827 संविदा कर्मी लौटे काम पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की चेतावनी के बाद 2827 संविदा कर्मी हड़ताल से काम पर लौट आए हैं। विभाग ने शनिवार 30 सितंबर की शाम तक काम पर लौटने का अंतिम समय दिया है। इस अवधि में लौटने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इसके बाद सेवा समाप्त हो जाएगी। विभाग के अनुसार राजस्व महाअभियान में रैयतों की भागीदारी उत्साहजनक है। अब तक करीब 2 लाख रैयतों ने आवेदन जमा किए हैं, जिनमें अररिया में 21,849, औरंगाबाद में 16,216, पटना में 10,947, गयाजी में 10,082 और खगड़िया में 9,251 प्रमुख है। आवेदन ऑनलाइन जमाबंदी, त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी ऑनलाइन करने, बंटवारा और उत्तराधिकार नामांतरण से संबंधित है। कुल 3.6 करोड़ पंजी की 55% प्रति वितरित की जा चुकी है। सीतामढ़ी सबसे आगे 89.99%, वैशाली, जहानाबाद, गोपालगंज और शेखपुरा भी शीर्ष 5 में शामिल है। गणेश चतुर्थी पर अंबानी के घर पहुंची बिहार की मैथिली ठाकुर। बिहार की पॉपुलर सिंगर मैथिली ठाकुर ने इस बार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपने गीतों से उत्सव का माहौल खुशनुमा बना दिया। गुलाबी बनारसी साड़ी और हेवी गोल्डन ज्वेलरी में मैथिली बेहद खूबसूरत दिखी। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में अनंत अंबानी भी उनके साथ पोज देते हुए नजर आए। मैथिली ने अंबानी परिवार के लिए शुभकामनाएं दी और उनकी सरलता की तारीफ की। इस दौरान कई सेलेब्स जैसे एक्ट्रेस मानसी पारेख अपने परिवार के साथ एंटीलिया पहुंची और गणपति बप्पा के दर्शन किए। अनंत अंबानी ब्लू शेरवानी और राधिका गुलाबी सूट में खूबसूरत नजर आई। नोट जलाने वाले अभियंता से ईओयू जेल में करेगी पूछताछ। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय पर ईओयू ने भ्रष्टाचार की जांच तेज कर दी है। न्यायालय ने उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जेल में ही 3 दिन के रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दी है। जांच में अब तक करीब 2 दर्जन डीड पेपर बिहार व उड़ीसा में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज तथा कई राज्यों में प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। आशंका है कि उनकी अवैध कमाई 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की है। ईओयू की छापेमारी में पटना आवास से 39.50 लाख रुपए कैश, करीब 12.50 लाख के जले नोट और पाइप से जले नोटों का मलबा बरामद हुआ है। आरोप है कि ईओयू की भनक लगते ही अभियंता ने रात भर नोट जलाए हैं, मगर पूरी रकम खत्म नहीं कर पाए। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को नहीं मिलेगा सेवा विस्तार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नौकरशाही में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार नहीं देने का निर्णय लिया है। मीणा को नीतीश कुमार ने 1 सितंबर 2024 को केंद्र से बुलाकर मुख्य सचिव बनाया था। कैबिनेट ने उनके योगदान की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। सरकार ने रिटायरमेंट से पहले ही नए मुख्य सचिव की अधिसूचना जारी कर दी थी। गोपालगंज के निवासी और वर्तमान विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह नीतीश कुमार के करीबी अफसर माने जाते हैं और कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने संथाली भाषा भी सीखी थी। गयाजी पितृपक्ष मेले में होगी सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था। पितृपक्ष मेला 6 से 21 सितंबर तक गयाजी में आयोजित होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने शहर के बाहर बड़े और छोटे वाहनों हेतु सुरक्षित पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की है। सिकड़िया मोड़, गया कॉलेज खेल परिसर, प्रेतशिला किसान कॉलेज, केंदुई सूर्य मंदिर, भुंसडा मैदान सहित 16 स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यहाँ शौचालय, बिजली, चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी, पुलिस शिविर, पीने के पानी और सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी पार्किंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 19, 20 और 22 से आसानी से पहुंचने योग्य है। पार्किंग से विष्णुपद मंदिर तक पिंडदानी, ई रिक्शा, ऑटो या पैदल जाएंगे। चांदचौरा मोड़ से मंदिर तक नो व्हीकल जोन रहेगा, जहां निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है। पटना इंजीनियर के कई ठिकानों पर निगरानी विभाग की छापेमारी।
पटना में बीते दिन शुक्रवार को निगरानी विभाग द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर नागेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। नागेंद्र कुमार मोकामा में असिस्टेंट इंजीनियर है और उन पर भ्रष्टाचार व घूसखोरी के आरोप है। पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड समेत अन्य ठिकानों पर यह छापेमारी निगरानी विभाग के डीएसपी के नेतृत्व में की जा रही है। विभाग ने मिली शिकायत के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई शुरू की है। इस वर्ष 70 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 60 आय से अधिक संपत्ति मामले और 69 गिरफ्तारियां शामिल है। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी पीड़ितों से मोटी उगाही और नजराना वसूलते पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में आज एक बार फिर से भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग पटना के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश से जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं निचले इलाकों में जल जमाव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है। दोस्तों को अपमानजनक शब्द कहने पर हो सकती है जेल। दोस्तों के बीच मजाक, मस्ती और नोकझोंक आम बात होती है, लेकिन कभी कभी मजाक में कही गई अपमानजनक शब्द भविष्य में गंभीर समस्या बन सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी को अपमानजनक शब्द कहना, धमकाना या परेशान करना अब सिर्फ हल्का मजाक नहीं माना जाएगा। यदि कोई शिकायत करता है तो मुकदमा दर्ज हो सकता है। बीएनएस की धारा 353 और 356 के तहत किसी की इज्जत भंग करना या जानबूझकर डराना अपराध है। सार्वजनिक जगह पर अपमानजनक शब्द कहना धारा 357 के अंतर्गत गैर कानूनी है। हाथापाई या मारपीट की धमकी धारा 351 और 352 में आती है। लगातार अपमानित करना धारा 354 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसमें जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों में भी इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी 2 सितंबर को बिहार को देंगे कई सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लगातार राज्य को सौगातें दे रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को ऑनलाइन माध्यम से बिहार की कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसमें रेल, सड़क और पीरपैंती विद्युत परियोजना समेत सैकड़ों करोड़ की योजनाएं शामिल होंगी। इस दौरान वे बिहार वासियों को संबोधित भी करेंगे। वहीं एनडीए ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है और 3, 7 और 8 सितंबर को 42 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होंगे। इसके लिए 14 टीमें बनाई गई हैं। दूसरी ओर 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया आएंगे। यहाँ वे एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे और सीमांचल क्षेत्र को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 5 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगा। 1 सितंबर से हवाई यात्रा के लिए बुकिंग भी आरंभ हो जाएगी। आज सारण पहुंचेगी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा 30 अगस्त को सारण पहुंचेगी, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल होंगे। एकमा से डोरीगंज तक रूट को तोरण द्वार, बैनर और पोस्टरों से सजाया गया है। राजद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में यात्रा को लेकर उत्साह है और इसे मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई मजबूत करने तथा संगठनात्मक दिशा देने वाला बताया जा रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में पूर्व मंत्री जितेंद्र राय, सारण विकास मंच संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह और जिला अध्यक्ष सुनील राय ने सुरक्षा, जनसंपर्क और जनता की भागीदारी का निरीक्षण किया। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे अवध से भाजपा को हटाया गया, वैसे ही मगध से भी हटाया जाएगा। उन्होंने यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन बताया। राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने जनसंपर्क तेज किया और जनता से अधिकतम भागीदारी की अपील की। सारण की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। टीम इंडिया जर्सी पर अब नहीं होगा कोई स्पॉन्सर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को एशिया कप से पहले बड़ा झटका लगा है। ड्रीम 11 के साथ 2026 तक का करार ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग बिल के चलते टूट गया, जिससे टीम इंडिया की जर्सी पर अब कोई स्पॉन्सर नहीं होगा। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप तक नए स्पॉन्सर मिलना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया को स्पॉन्सर करना महंगा सौदा है। रिपोर्ट्स है कि बीसीसीआई 2027 वर्ल्ड कप तक नया करार करने की कोशिश करेगा। वहीं भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से, दूसरा 14 सितंबर को पाकिस्तान से और तीसरा 19 सितंबर को ओमान से होगा। टीम 5 सितंबर से दुबई में ट्रेनिंग शुरू करेगी और खिलाड़ी अपने अपने शहरों से वहां पहुंचेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
30 अगस्त 1928 को द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की गई। 1947 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 2001 में जैस्मिन लंबोरिया का जन्म हुआ। ये भारत की महिला मुक्केबाज है। 1903 में भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था। ये हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार है। 2014 में बिपिन चंद्र का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध इतिहासकार है और आज के दिन लघु उद्योग दिवस भी मनाया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा अभियान की भर्ती वेबसाइट निकली फर्जी। स्वास्थ्य शिक्षा अभियान यानी कि एसएसबी नामक संगठन ने खुद को ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंध बताते हुए फर्जी भर्ती का दावा किया है। इसकी वेबसाइट ssabhiyan.org पर कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि ये वेबसाइट फेक है और एसएसबी का ना तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से और ना ही भारत सरकार से कोई संबंध है। ये लोगों को गुमराह कर साइबर ठगी का प्रयास है। ऐसे मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत बैंकिंग या वित्तीय जानकारी साझा न करें। यदि ऐसी गतिविधि का सामना हो तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। आज शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 271 पॉइंट गिरकर 79,810 पर, निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 24,427 और बैंक निफ्टी 165 पॉइंट गिरकर 53,656 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 320 पॉइंट गिरकर 55,727 पर रहा। सेक्टोरल प्रदर्शन में मेटल, आईटी, रियल्टी और ऑटो में 0.5 से 1% की गिरावट रही, जबकि कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया और एफएमसीजी इंडेक्स में 0.4 से 1% की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 27 में बिकवाली हुई और बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयरों में गिरावट रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 88.21 प्रति डॉलर पर रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? ए अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद, बी शाहनवाज हुसैन, सी अब्दुल गफूर या फिर डी जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है सी अब्दुल गफूर। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में गोपाष्टमी मेला आयोजित किया जाता है? ए पटना, बी गया, सी खगड़िया या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है सी खगड़िया। हमारा तीसरा सवाल है, 18वीं शताब्दी के दौरान बिहार किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था? ए चाय, बी कपास, सी रबर या फिर डी शोरा। इसका सही जवाब है डी शोरा। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पास किया है? ए तमिलनाडु, बी मिजोरम, सी बिहार या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है बी मिजोरम। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस दिन हर साल आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ए 30 अगस्त, बी 23 सितंबर, सी 15 अक्टूबर या फिर डी 25 दिसंबर। इसका सही जवाब है बी 23 सितंबर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा चौधरी, जितेंद्र यादव, राजीव कुमार, परवेज अंसारी, सुमन कुमार मिश्रा, मनीष पाल, रानी कुमारी, शिव शक्ति, संजय कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप पंडित, बबलू कुमार, दीपक गुप्ता, अंकित राज, दिवाकर कुमार, पवन कुमार पंडित, रिंकी कुमारी, सोनू कुमार, सोनाली कुमारी, राजकिशोर महतो और प्रेमनाथ मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए जो बिहार को डिफाइन करता हो। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।